हेलो एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर करंट अफेयर जॉब इन्फॉर्मेशन चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एएसएफ जॉब के रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, कोई भी पेपर आप दे रहे हैं, एक कॉर्पोरल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एडी वगैरह, तो उसमें एक जॉब रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक्ट के रिलेटेड जो 1975 है उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप इनको जो ऑफिशियल एक्ट है एएसएफ का उनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमने इसको हाईलाइट किया हुआ है, इसके पॉइंट्स एंड पे जाके कोशिश दिखाने की, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये एमसीक्यूज ये जो आपके सामने हम शेयर करेंगे, इनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा 5 साल के पास्ट पेपर भी। सबसे पहला क्वेश्चन के डिस्कस किया जाएगा, हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फॉर एएसएफ के डीजी, करंट डीजी कौन है? आबद लतीफ़ खान साहब जो है करंट डीजी है। हमने पूरी लिस्ट दे दी है, ये उनकी पिक्चर है, जून 2021 से ये है। इसके अलावा ये इनका नंबर जो 18वां है, और इस में भी अगर कुछ चेंजिंग हुई तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं विकिपीडिया। नेक्स्ट, हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ एविएशन डिवीजन? जब तक वीडियो बना रहे हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब जो है करंट जो है फेडरल मिनिस्टर एविएशन डिवीजन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये क्वेश्चन बहुत से पेपरों में आ भी चुका है एएसएफ के। तो ये प्रोटेक्टिंग द एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट्स के रिलेटेड जितना भी सिस्टम होते हैं उसके ये ज़िम्मेदार होते हैं। उसके रनवे, उसकी दूसरी तीसरी तमाम चीज़ों के ये ज़िम्मेदार होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आएगा। ईएस जो है ये कब बनी थी? ये 1976 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। और इसका जो एक्ट है जिस कानून के तहत बनी वो 1975 था। ये डिटेल है, मजीद आप इसको रीड कर सकते हैं। एएसएफ एक्ट जो है मे बी कॉल्ड, एएसएफ जो एक्ट है उसको किस तरह से पढ़ा जा सकता है? उसको एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 के से पढ़ा जा सकता है। एएसएफ एक्ट 1970 नहीं पढ़ा जा सकता। इसको पढ़ेंगे तो इस तरीके से, इसका प्रॉपर पूरा नाम ये है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। द टर्म हाई जैकिंग रेफर टू, ये पेपर जो है एएसआई के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट 2022 में। अनलॉफुली सीजर ऑफ एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट को अनलॉफुली आप चोरी करते हैं, यानी कि हाई जैकिंग से मुराद है आमतौर पर ट्रांजिट में ज़मीनी गाड़ी, जहाज़ या हवाई जहाज़ को गैर कानूनी कब्ज़ा और उसके अमली को मर्जी के खिलाफ की ज़बरदस्ती नई मंजिल की तरफ मोड़ देना कहलाता है। एएसएफ जो है ये फेडरल डिपार्टमेंट है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो है इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, ये एविएशन डिवीजन के अंडर आती है। इससे पहले ये वैसे डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर थी। 2013 में ये दोबारा फिर इसकी नई एक मिनिस्ट्री एविएशन डिवीजन के नाम से बनाएगी, तो उसमें ये आ गई। इसके अलावा एविएशन डिवीजन के अंदर जो है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पाकिस्तान एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, सिविल एविएशन जो अथॉरिटी और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये 4 जो है इसके अंडर आते हैं। एएसएफ वाज राइज्ड अंडर एएसएफ एक्ट, तो ये 1975 के अंडर जो है ये कायम हुआ। ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ एएसएफ टू बी सब्जेक्ट टू दी, तो ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट, यानी कि जो एएसएफ के लोग हैं इनके लिए जो एक्ट है, जिस कानून के ताबे हैं ये लोग, ये आर्मी एक्ट 1952 के, यानी कि इनको सज़ा या जज़ा जो भी मिलनी है इसी एक्ट के तहत मिलनी है। हु इज़ द करंट डिप्टी डायरेक्टर एएसएफ? मुनसफ गुल साहब जो है। हेडक्वार्टर ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, ये कहाँ पे वाक़या है? एएसएफ का हेडक्वार्टर जो है कराची में वाक़या है, और ये 1976 में बना था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कब ये बना? 1976 के अंदर। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो है इज़ इन चार्ज ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ ऑल, यानी कि एएसएफ जो सिक्योरिटी फोर्स का इंचार्ज कौन होगा? तो ये चार्ज किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की, क्या क्या है? तो एयरपोर्ट्स की है, एरोड्रोम्स की है। एरोड्रोम्स जो है होता है कि जो जहाँ से जहाज़ उड़ता है और जहाँ पे उतरता है वो जगह बेशक पानी हो वगैरह, तो उसको एरोड्रोम्स कहा जाता है। तो इसके अलावा नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट एन ऑफिशियल ऑफ एएसएफ कैन सर्च एंड अरेस्ट
सस्पेक्ट जो है कोई भी सस्पेक्टेड मैन है जो जिस पर हो तो उसको किस तरह अरेस्ट किया जा सकता है विद आउट वारंट, ऐसे जो जिस पे हो कि ख़तरा ये डाल सकता है, मुश्तबा जिसको कहा जाता है उसको बगैर वारंट के गिरफ्तार ASF कर सकती है। When ASF Act 1975 came into effect, और ये रिपीड द जब ये एक्ट 1975 ये इसको नाफज किया गया तो कौन सा एक्ट ख़त्म होगी, कौन सा क्या चीज़ ख़त्म होगी? एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो ऑर्डिनेंस 1975 ख़त्म हो। ऑर्डिनेंस वो जो होता है ये सदर अपने दस्तखतों से जारी करता है, इसमें मिनिस्ट्री जो है कैबिनेट या जो असम्बली होती है उसकी, नेशनल असम्बली उसकी अप्रूवल नहीं होती, सेनेट की अप्रूवल नहीं होती, जबकि एक्ट जो होता है वो वो नेशनल असम्बली में पेश किया जाता है, उसके सेनेट से प्रूव किया जाता है, उसके बाद फिर सदर उसको प्रूव करता है तो वो एक पूरा कानून बन जाता है। Who has the power to make rules regarding ASF? According to ASF Act 1975, जितने ASF के रूल्स रेगुलेशन है वो फेडरल गवर्नमेंट बनाती है, और जो पावर्स होती है रेगुलेशन, ऑफ कोर्स कानून तो बन जाता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है तो वो डायरेक्टर जनरल जो ASF होता है, DG जिसको ASF कहा जाता है, वो इम्प्लीमेंट करता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड ऑर्डिनेंस? ये एक क्वेश्चन है कि और जो एक्ट होता है अप्रूव बाय पार्लियामेंट, जिस तरह हमने पहले बताया है, ऑर्डिनेंस जो है अप्रूव ओनली प्रेसिडेंट, एक्ट जो इन्फोर्स ऑल ओवर पाकिस्तान परमानेंट होता है, जबकि ऑर्डिनेंस जो टेम्परेरी होता है। मेन फंक्शन ASF एट एयरपोर्ट इज आर, तो ये एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करना, सिक्योरिटी पैसेंजर्स को जो है कंट्रोल करना है, बैगेज हैंडलिंग, ये तमाम चीज़ें ASF की, ये भी पेपर पिछले में क्वेश्चन आया हुआ। ये हमने जो मेन उनके हैं चीज़ें हमने ये लिख दिया, आप इनको वन बाय वन अच्छे से रीड भी कर सकते हैं ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो। हु इज़ द फर्स्ट, जो पहले डायरेक्टर जनरल ASF कौन थे? उन कैप्टन मोहम्मद MY खान जो थे पहले थे। हमने बाकी जो हैं ये अभी जो करंट अब्दुल लतीफ़ साहब थे ये 18वें थे, बाकी हमने तमाम लिस्ट डाल दी है, आप इनको देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ASF 1975 हु इज़ द कमांडर ऑफ ASF, तो DG जो है ASF का कमांडर होगा। ASF जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी ऑफ, तो ये एयरपोर्ट्स, एयरक्राफ्ट्स वगैरह की जो मेन इनका जो काम है। ASF जो है ये हमने उसका हल्फनामा, जब आप अल्लाह करे भर्ती हो जाते हैं तो इस तरह का एक हल्फनामा जो है आपके सामने पेश किया जाता है। ये आप, और ये किस रूल के तहत होता है? स्केड्यूल, ये भी पूछा जा सकता है कि एफर्मेशन जो है कि किस स्केड्यूल में मेंशन है। ये फर्स्ट स्केड्यूल में मेंशन है, और ये इस तरह से कुछ होता है जिसमें होता है कि ये आप उर्दू में देख सकते हैं, रोमन उर्दू में ये है कि मैं अपना नाम लेंगे, खुदाए ताला को हाजिर नाजर जानकर ईमान से इकरार करता हूँ कि मैं पाकिस्तान को सच्चे दिल से वफादार रहूँगा। ये आपने अक्सर टीवी वगैरह में सुनते, ये वाला ओथ होता है, ये लेना होता है, इसको पढ़ भी सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट 1975 सर्टिफिकेट, ये आपको ASF में जो भी भर्ती होता है उसको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसमें ये सामान लिखा हुआ है कि अपॉइंटेड एज ऑफिसर मेंबर्स ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी, ये तमाम, तो इसमें वो साइन करके दिया जाता है। अगर आप छोड़ते हैं तो ये वापस करना होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड अदर मेंबर्स ऑफ द ASF, बस ये याद रखना है कि ये स्केड्यूल B में जो सर्टिफिकेट होता है स्केड्यूल B में है, और एफर्मेशन जो है स्केड्यूल A में मेंशन है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड अदर मेंबर्स ऑफ द ASF, तो ये डायरेक्टर जनरल जो है 1 से 16 तक DG के इख्तियारात होते हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेता है, और 17 नवाब जो है फेडरल गवर्नमेंट जो है करती है, लेकिन अपॉइंट दोनों की अप्रूवल तो वही देती है, लेकिन इसका वो गज़ट में शाया करती है। उसके बाद एन ऑफिसर और मेंबर ऑफ फोर्स हु इज़ सेंटेंस्ड, अगर कोई भी ऑफिसर जो है ASF का उसको 90 दिन से ज़्यादा अगर सज़ा मिलती है, लेस दैन 90 दिन से, तो उसको डिसमिस फ्रॉम फोर्स से समझा जाएगा। कोर्ट की तरफ से अगर 90 दिन के करीब सज़ा मिलती है तो इसका हमने उर्दू में भी लिखा हुआ है, आपको इसको समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है कि
रूल्स अप्लाइड टू ASF ऑफिसर्स एंड मेंबर एज पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स। तो उसके लिए पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 यानी कि आर्मी के रूल्स जो है लगते हैं। अगर कोई सज़ा देनी है, अगर कोई रिवार्ड देना है, तो वो आर्मी के रूल्स उसी तरह जिस तरह कोर्ट मार्शल होता है वगैरह, इनका भी उसी तरह से सीन है। जो ऑफिसर तैनात किया जाता है उसके इस मकसद के लिए इन इलाकों के अंदर इस्तेमाल करेगा जिनमें ये एक्ट लागू होता है। पुलिस ऑर्डर के तहत पुलिस स्टेशन इंचार्ज के दिए गए तमाम इख्तियारात उसको मिलेंगे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो ASF का इंचार्ज लगाया जाता है उसके पास कौन से इख्तियारात होते हैं? उसके पास SHO वाले इख्तियार होते हैं। आप इसको आसान लफ्ज़ों में SHO के इख्तियारात भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसके बाद हम चौथे पेज पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी जो DG डायरेक्टर जनरल ASF होता है वो फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल से आर्मी को तलब कर सकता है जब उसको ज़रूरत हो किसी भी हाईजैकिंग या दूसरे तीसरे मामले में। नेक्स्ट सर्च एंड अरेस्ट जो है एनी पर्सन हु कोई भी मुश्तबा अफराद है उसको जो विदाउट वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। और असले के मामले में है कि डायरेक्टर जनरल या कोई भी ऑथोराइज ऑफिसर जो अलाउ करता है वही असला इस्तेमाल किया जा सकता है। एक फॉर्म A के वाले एफर्मेशन के हवाले से ये भी क्वेश्चन है कि एफर्मेशन जो है यानी कि आप इसको ये भी कह सकते हैं कि यानी कि ओथ उठाना और ओथ लेना, हलफ उठाना, ये जो है स्केड्यूल 1 में ये मेंशन है। इसी तरह 19 कम्पिटेंट अथॉरिटी से क्या मुराद है? 1975 के मुताबिक कम्पिटेंट अथॉरिटी वो होती है जो ऑफिसर और अथॉरिटी डिज़ाइन एज सच बाय फेडरल गवर्नमेंट, जिसको फेडरल गवर्नमेंट कहती है जी ये काम करेगा और ये वाला ये काम करेगा। जैसा कि भर्ती के मामले में देखा जाए DG जो है 116 तक कर सकता है और उससे ऊपर जो कम्पिटेंट अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट है। तो इसी तरह अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट जो है उसके मुताबिक एयरपोर्ट से क्या मुराद? एयरपोर्ट से मुराद है फेडरल गवर्नमेंट जो है बीइंग सफिशेंटली डेवलप्ड टू बी इम्पोर्टेंस टू सिविल एविएशन, उनके लिए कोई ख़ास जगह या कोई ख़ास मुकाम जो होता है उसको ये कहा जाता है। हवाई अड्डे का मतलब है कि एक एरोड्रोम जिसमें सहूलियात वफाकी हुकूमत की राय में शहरी हवाबाजी के लिए अहमियत की हामिल होने के लिए काफ़ी हद तक तैयार की गई हो। अकॉर्डिंग टू एक्ट 1975 एयरक्राफ्ट से क्या मुराद है? तो इससे मुराद है कि हवाई जहाज़ का मतलब है कोई भी मशीन जो हवा के रद्दे अमल से फ़ज़ा में मदद हासिल कर सकती हो यानी कि चलती हो, लेकिन ज़मीन की सतह के ख़िलाफ़ हवा के यानी कि ज़मीन की सतह के ख़िलाफ़ जो चलती है वो नहीं। इसमें गुब्बारे भी शामिल हैं। इसके बाद हवाई जहाज़, पतंगें, ग्लाइडर्स, उड़ाने वाली मशीनें, ये इस चीज़ में शामिल नहीं है एयरक्राफ्ट में। उसके बाद 1975 का मतलब एरोड्रोम क्या है, ये डेफिनेशन भी हमने लिख दी है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, आपको समझने में आसानी। एरोड्रोम का मतलब है कि ज़मीन या पानी का कोई भी इलाका जिसका डिज़ाइन अलग अलग या आम तौर पर इस्तेमाल या कभी कभी इस्तेमाल करने का इरादा हो, या तो मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर हवाई जहाज़ की लैंडिंग, रवानगी और नकलो हरकत के लिए जो है सहूलियत फराहम करने के लिए इसमें तमाम इमारतें शामिल, कोई भी चीज़ इर्द गिर्द है वो भी शामिल। जहाज़, गार्ड, तनसीबात, साज़ो-सामान और इस पर या इससे मुंसलिक दीगर जो ढांचे हैं, लेकिन इसमें कोई भी एरोड्रोम शामिल नहीं है जो खुसूसी तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स के, अगर कोई चीज़ पाकिस्तान के एयरफोर्स के पास है तो वो इस्तेमाल नहीं हो, वो इसमें शामिल नहीं होगी। ASF का जो हेड है वो कौन अपॉइंट करेगा? वो जो है फेडरल गवर्नमेंट जो है ASF का हेड तैनात करेगी। बेशक आर्मी के रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन ये सवाबदी जो है फेडरल गवर्नमेंट की। ASF का हेड कौन होता है? डायरेक्टर जनरल जो है ASF का हेड होता है। जो DG ASF होता है वो फेडरल गवर्नमेंट के बताए हुए अहकामात के मुताबिक काम करता है। डायरेक्टर जनरल से क्या मुराद है? कमांडर इंचार्ज ASF। फेडरल गवर्नमेंट जो है 1975 के तहत अपनी पावर किसको देती है? डायरेक्टर जनरल को जो है देती है। एक्ट जो है ASF एक्ट 1975 के तहत। अगर ASF का कोई मेंबर डेजर्टर्स है
तो किसको कहा जाएगा कि जी इसको पकड़ो, तो वो सिविल एविएशन अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की जाए। ये भी क्वेश्चन पेपर आई थिंक आया था, फेंसिंग जो सिक्योरिटी वाल होती है एयरपोर्ट सिक्योरिटी के एयरपोर्ट के गिर्द क्यों बनाई जाती है, एनिमल्स, टेररिस्ट, इलीगल एंट्री वगैरह को रोकने के लिए। ये एएसएफ जॉब रिलेटेड और एएसएफ एक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन थे। आप इनको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एएसएफ एक्ट, ये ओवरऑल है जो एक्ट है, हमने इसको हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ से एमसीक्यूज आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो हम इसको क्लिक करते हैं। जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह आ जाएगा, आपने दोबारा फिर इस पर डबल क्लिक करना। हमने ये हाईलाइट भी अहम पॉइंट ये देखे कर दिए हैं। आप इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, ये जो यहाँ पे ये स्टार इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाए। इसी तरह ये जो एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए आप इनको भी अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर 5 साल पास्ट पेपर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके 5 साल पास्ट पेपर हासिल कर सकते हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।